द चेस ब्रेन गैम्बिट ट्रैप, ये एक ऐसा ट्रैप है जो मैंने खुद लाइव स्ट्रीम पर खेला है, आप लोगों के सामने खेला है, इसको यूज किया है और आपको पता है इसके बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स आए। तो आप लोगों ने बोला था कि भाई इस पे वीडियो बना दो, तो डेफिनेटली ये पूरा स्टडी करके प्रॉपर वे में वीडियो आप लोगों के सामने। अब ये क्या है, कैसे वर्क करता है, डेफिनेटली हम लोग इसको देखने वाले हैं। आप में से जितने भी लोग E4 खेलते हैं उन लोगों को तो भाई मजा आ जाएगा ये ट्रैप में, आप डेफिनेटली इस ट्रैप को यूज कर सकते हो। एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपका ट्रैप वर्क नहीं भी करता है तो भी आपका पोजीशन खराब नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। E4 के अगेंस्ट जनरली आपके ओपोनेंट्स E5 अगर खेलते हैं तो आप नॉर्मली नाइट F3 खेलते हो, आप नाइट F3 मत खेलो, मैं आपको बोलूंगा आप बिशप C4 खेलकर कंटिन्यू करो। अगर आपका ओपोनेंट खेलता है मूव बिशप टू C5 तो ये एक परफेक्ट सिनेरियो हो जाता है कि जिसमें ये ट्रैप वर्क होगा। आप बोलोगे कि जरूरी थोड़ी ना है कि वो बिशप ही खेले, हो सकता है ओपोनेंट सेकंड मूव पे नाइट खेल सकता है, किसी भी एक नाइट को खेल सकता है। वो अगर नाइट खेलता है तो हमको क्या करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर पहले हम एक परफेक्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं। इस केस में आप सीधा खेल दो मूव बिशप टेक्स पॉन और सैक्रिफाइस कर दो बिशप को एक पॉन के लिए, क्योंकि अब आप दे रहे हो क्वीन से चेक। अब इस चेक के बाद में ब्लैक क्या कर सकता है, पहले तो वो किंग को मूव कर सकता है। कौन से स्क्वायर है हमारे पास में, ये जो 4 मार्क स्क्वायर है यहाँ पर वो किंग को मूव कर सकता है या फिर वो पॉन से ब्लॉक कर सकता है, यही ऑप्शन है। बाय चांस अगर उसने पॉन से ब्लॉक किया तो आप सिंपली क्वीन टेक्स पॉन मार सकते हो, बिशप पे रूक पे दोनों पे अटैक है। अगर उसने बचाया, मतलब मान लो उसने ऐसे कुछ तो नाइट ऐसे बीच में ला लिया और बचा लिया, तो हम लोग सिंपली बिशप को मार देंगे। और अब आप इस सिनेरियो को देखो, 2 एक्स्ट्रा पॉन्स है, ओपोनेंट कैसल नहीं कर सकता, इतना सारा एडवांटेज है, तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी ये पोजीशन विन करने में। अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आप बोलोगे कि अरे जरूरी थोड़ी है कि वो पॉन से ही ब्लॉक करे, हो सकता है वो किंग को मूव करे। सारे मूव्स हम देख लेते हैं किंग को मूव करने से क्या क्या हो रहा है। मान लो मूव करता है किंग टू E6, तो अभी आप कंटिन्यू करो क्वीन टू F5 चेक, किंग D6 जाएगा, ठीक है, और कोई अच्छा ऑप्शन वैसे भी अवेलेबल नहीं था। अगर वो पीछे जाता है तो फिर तो क्वीन चेक देके आप सिंपली बिशप को विन कर सकते हो, ठीक है। तो बचाने के लिए मान लो वो जाता है किंग टू D6, यहाँ आप खेल दो मूव नाइट F3, पॉन पे प्रेशर है, शायद वो नाइट खेलकर इस पॉन को बचा ले। यहाँ आप कर सकते हो पॉन सैक्रिफाइस B4 खेलकर। नाइट से तो वो मार ही नहीं सकता, नाइट से मारेगा तो सीधा ये पॉन चला जाएगा और बाद में चेकमेट थ्रेट्स बन रहे। कैसे बन रहे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर उसने मारा अभी बिशप टेक्स पॉन, तो आप खेल दो मूव सिंपली पॉन टू C3, बिशप चला गया पीछे, तो ये तो मतलब बहुत ही खराब सिनेरियो, सिंपली आ जाएगा बिशप चेक। अगर वो करता है नाइट से ब्लॉक, तो फिर इस केस में आप सिंपली खेल सकते हो क्वीन टेक्स पॉन चेक, नाइट किंग मूव होगा, नाइट चेक, और ये हो चुका है चेक मेट। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, अगर यहाँ पे वो बिशप से ब्लॉक करता है, देखो ब्लॉक करने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं है उसके पास, तो आप बिशप टेक्स बिशप चेक मारो, नाइट टेक्स, तो वापस से सेम सिनेरियो खेलकर यहाँ से आ रहा है चेक मेट, और ये फोर्स चेकमेट आ रहा है। थोड़ा सा अभी हम लोग पीछे चलते हैं, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं जहां पर हमने चेक दिया था। अब आप बोलोगे जरूरी थोड़ी है कि वो बिशप A5 भी खेले, हो सकता है वो बिशप C5 भी खेल सकता है डेफिनेटली, तो आप D4 खेलकर कंटिन्यू करो। सेंटर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा ओपोनेंट, मान लो उसने पॉन्टेक्स खेला, ठीक है, पॉन्टेक्स खेला, तो यहाँ पर आप E5 खेलकर कंटिन्यू कर सकते हो, या मतलब अगर आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो, मतलब थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्लिकेशन में जाने में इंटरेस्टेड हो तो क्वीन F7 बहुत बढ़िया मूव है, चेकमेट के थ्रेट्स यहाँ पर बनते हैं। नाइट F6 आने के चांसेस है, बिशप F4 चेक आता है इधर। यहाँ पर अभी बचने का क्या तरीका है, आप एक चीज को देखो, नाइट टू E5, यही एक बचने का मुझे तरीका दिख रहा है। तो यहाँ पे आप पहले मार दोगे पॉन टेक्स पॉन, काइंड ऑफ हो चुका है यहाँ पे फोर्क, किंग फंस चुका है बीच में, और आप इस पोजीशन को आराम से विन कर पाओगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग जाते हैं थोड़ा सा और पीछे। अभी हमने ये चीज देख लिया कि भाई अगर किंग आता है E6 पर तो क्या हो रहा है, अगर किंग F6 पे आता है तो ये तो सिंपल है, किंग F6 के लिए आपको सिंपली क्वीन F5 चेक देना है, किंग पीछे जाएगा, क्वीन चेक देना है। किंग मान लो अगर साइड में जाता है तो आप डायरेक्ट बिशप को मत मारो, उसकी जगह आप एक चेक दे दो कि भाई अगर किंग F8 या फिर E7 पे जाएगा तो जैसे मतलब आप ये चेक दे सकते हो, लाइक बिशप मार के चेक दे सकते हो। उसने भले ही पॉन से ब्लॉक भी किया, तो यहाँ पे सिनेरियो क्या बन चुका है, अब ये चेक मत दे देना, ठीक है, गलती से आप ये चेक दे दोगे तो भाई आपका क्वीन मर सकता है। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या बन गया कि भाई 2 पॉन्स एक्स्ट्रा आपके पास,
किंग बहुत ज्यादा वीक और किंग कैसल नहीं कर सकता है। यहाँ से आप नॉर्मल गेम कंटिन्यू करो, मे बी आप थोड़ा सा क्वीन पीछे ले आओ, बाद में नाइट्स को आप डेवलप करो, कैसल करो, है ना, इस बिशप को निकालो, नॉर्मल ओपनिंग प्रिंसिपल फॉलो करके गेम को कंटिन्यू करो। वापस से हम लोग थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं क्वीन h5 चेक की तरफ ही। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बचे हुए ऑप्शंस में क्या होने वाला है। हमने देखा e6 और f6, किंग e7 अगर आता है तो ये तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है सबसे इजी है, आपको सिंपली क्वीन टेक्स पॉन मारना है, किंग मूव होगा, अभी वापस वही चॉइस, चेक दो वो जाएगा और ये इससे कंटिन्यू होगा, आपको आपका बिशप वापस मिल जाएगा और 2 पॉन्स मिल जाएंगे। पर किंग f8 ही ऐसा एक मूव है जो पोजीशन में काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं इक्वालिटी रखने की कोशिश करता है। आप यहाँ पे पॉन भले ही मार सकते हो, पर यहाँ पे क्या होगा, क्वीन e7 के बाद में अभी आप फंस जाओगे, ऐसा बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बट यहाँ से आपके लिए अटैक्स खत्म हो जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, मे बी आप क्वीन f4 से चेक दे दो, वो शायद नाइट से ब्लॉक कर ले, और अभी आपको यहाँ से गेम को कंटिन्यू करना है नॉर्मली। पर आपने बिशप दिया, उसके बदले में आपको क्या मिला, 2 पॉन्स मिले, ठीक है, वेल एंड गुड इनफ। ओपोनेंट अभी कैसल नहीं कर सकता है, ये भी मैं बोलूंगा ये आपके लिए फायदा ही है। तो डेफिनेटली अगर आप ब्लिट्स गेम खेल रहे हो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत हाई चांसेस है एज अ व्हाइट आप यहाँ से जीत सकते हो, और ये खुद मैंने गेम खेलकर करके बताया हुआ है। तो अगर आपने स्ट्रीम्स देखी है तो आपको याद होगा, नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे प्लान क्या रहेगा। सिंपल, आप आपके पीसेस डेवलप करो, कैसल करो, पॉन पुश करो, बिशप बाहर निकालो, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल ओपनिंग प्रिंसिपल्स के साथ आप यहाँ पर गेम को कंटिन्यू करो। आराम से आपको एक अच्छा पोजीशन मिल जाएगा, डेफिनेटली एक फाइटेबल पोजीशन मिल जाएगा। और ब्लिट्स या बुलेट है तो इतना खेलने में ही ओपोनेंट का बहुत सारा मतलब टाइम चला जाएगा, क्योंकि उसको किंग f8 ये वाला मूव परफेक्टली ढूंढना पड़ेगा। अगर वो नहीं ढूंढ पाता है तो भाई गेम गया उसका, हर एक सिनेरियो में लॉस हो रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा पूरा मतलब पूरा ही पीछे चलते हैं। अभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि भाई बिशप टू c4 के बाद उसने ये बिशप नहीं खेला तो, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन, हो सकता है वो नाइट खेले, आप नाइट खेल के कंटिन्यू करो। वो नाइट खेलेगा तो आप सिंपली यहाँ पे लगा दो हमारा ट्रैप, ये है फ्राइड लिवर अटैक। अगर आपको फ्राइड लिवर अटैक पता है कैसे किया जाता है तो आई थिंक आपको यहाँ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। बाय चांस अगर आपको नहीं पता तो नाइट से यहाँ पर थ्रेट है। अब यहाँ से बचने का एक ही तरीका है ब्लैक के पास कि भाई वो इक्वालिटी ले पाए, वो है पॉन पुश टेक्स। और अभी वो मार नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने मारा, ठीक है, अगर जिन लोग को नहीं पता फ्राइड लिवर तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो नाइट टेक्स आता है, किंग टेक्स आता है, क्वीन चेक आता है। किंग अगर यहाँ आता है इसको बचाए रखने के लिए नाइट c3 और गेम ऐसे कंटिन्यू होगा। किंग बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहेगा और ये प्योरली विनिंग पोजीशन है, आप कंप्यूटर में डाल के इसको चेक कर सकते हो। थोड़ा अभी हम लोग पीछे चलते हैं, मैं आपको पूरा इक्वलाइज करने वाला तरीका बता देता हूँ कि जब यहाँ पे पॉन टेक्स मारा जाता है तो ब्लैक को खेलना पड़ेगा नाइट e5, बिशप मान लो पीछे जाएगा या फिर चेक देगा, चेक दे सकता है मान लो, c6, पॉन टेक्स मारा, पॉन टेक्स मारा, और अब यहाँ पे आप खेल दो मूव बिशप टू d3, यहाँ पे हो जाएगा इक्वलाइज, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर ट्रैप नहीं भी वर्क करता है तो यहाँ पे इक्वालिटी मिल जाएगी। और मैं जनरली आपको, आई थिंक मैंने जितने भी ओपनिंग के वीडियोस, मिडल गेम, एंड गेम, कोई भी टाइप के वीडियोस बनाए हैं, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, ट्रैप पे कभी रिलाय नहीं करना है, ये चीज मैं यहाँ भी बोलूंगा। इसीलिए मैंने आपको ये भी मेथड बताया और ये भी क्लियरली बताया कि भाई जब वर्क नहीं करेगा ट्रैप, ओपोनेंट किसी तरह अगर यहाँ पे बच गया तो आपको क्या चीजें करके खुद को बचाना है, ठीक है। इक्वालिटी मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। ट्रैप फेल हो जाता है, आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है चलो ट्रैप फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को देखो, क्या आपको मतलब आपको क्या लगता है कि भाई ये वाले स्ट्रक्चर के साथ आप ब्लैक के साइड से खेलना पसंद करोगे कि व्हाइट से? भले ही कंप्यूटर यहाँ पर इक्वल बताए, बट एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है और एक ह्यूमन वे ऑफ लुकिंग एट द पोजीशन होता है कि भाई हम इंसानों की तरह पोजीशन को देखेंगे, कंप्यूटर की तरह नहीं। तो इंसानों की तरह अगर हम देख रहे हैं तो मैं तो बोलूंगा भाई कि मेरे को व्हाइट दे दो यहाँ पर खेलने के लिए, व्हाइट से खेलने में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और ज्यादा चांस है कि मैं वहां से इक्वलाइज कर पाऊँ। तो आप एक ट्रैप में 2 ट्रैप खेल रहे हो, एक तो आपने चेस ब्रेन गैम्बिट कर दिया और दूसरा आपने फ्राइड लिवर अटैक का भी यहाँ पे सिनेरियो बना दिया। तो 2 में से एक वर्क हो गया, बढ़िया, नहीं हुआ ऐसा कोई पोजीशन आ जाएगा, इसके बाद आप गेम को आराम से कंटिन्यू करो। चेस ब्रेन गैम्बिट करने के बाद भी किंग f8 वाला मूव जो मैंने बताया था वो भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा पोजीशन कंप्यूटर वाइज ब्लैक के लिए बेटर रहेगा, लेकिन मैं एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव ये मानता हूं कि वो पोजीशन
इक्वल है, बट चांसेस व्हाइट को ही ज्यादा है। और स्पेशली अगर ऐसा गेम है जिसमें टाइम कंट्रोल कम है, मतलब या तो ब्लिट्स या बुलेट है, तो फिर तो मैं डेफिनेटली व्हाइट ही प्रीफर करूंगा भाई। भले मैं ओके हूँ कि भाई बिशप दे दिया, उसके बदले मुझे 2 पॉन मिले और ओपोनेंट का कैसलिंग पूरे तरीके से ब्रेक हो चुका है, मतलब किंग बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, तो एक पीस देने पे इतना कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आई वांट टू गो फॉर दैट। अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो ट्रैप पसंद आया होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली आप उनको भी चेकआउट करो। चलो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।